जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया सी वीडियो लेके आई हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि आप ग्रैटिट्यूड कैसे दे सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाए, है ना। तो बट उसमें हमें ये समझ नहीं आता कि हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में डालें क्या क्या। मतलब ऐसा क्या ऐड करें ग्रैटिट्यूड में जो हमारी ग्रैटिट्यूड की पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और मतलब उसको करने में भी मज़ा आए। और ऐसा क्या करें कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हम ग्रैटिट्यूड में लिखते हैं एंड हमारी विशेस पूरी हो जाती है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम तो लिखते हैं ग्रैटिट्यूड में, बट चीज़ें होती नहीं है हमारे साथ, है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं ग्रैटिट्यूड तो फॉलो करती थी बट मेरे साथ होता नहीं था। अब इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इधर मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में पहले। ठीक है, और जब मैं कर करके थक जाती थी तब मैं कहती थी यार ये लोगों के लिए काम कर रहा है बट मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा। वहीं पे हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम ये तो बोल देते हैं यार लोगों के लिए काम कर रहा है बट हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा। तो उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया। देखो, ग्रैटिट्यूड मैं करती थी बट मैं उसमें कॉन्टिन्यू ही नहीं हो पाती थी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ही नहीं मेरी बैठती थी पहले ग्रैटिट्यूड में। मैं कभी कुछ उठा लेती थी, कभी कोई एक्सरसाइज उठा लेती थी, कभी कुछ कर लेती थी, कभी कोई मतलब टेक्निक्स यूज कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कोई मंत्रा कर लिया, कभी कुछ। तो ऐसे में होता क्या था, एक जगह मेरी कोई भी कंसिस्टेंट बैठी ही नहीं चीजें। जब एक जगह कंसिस्टेंट नहीं बैठी, क्यों होता था ऐसे? क्योंकि जो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है या हमारी विशेस होती है, हम उसके लिए ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती कि अब भी हो जाए, अब भी हो जाए, बस अभी आज लिखा और कल हो जाए, बस आज लिखा और परसों हो जाए, हम ऐसे सोचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते हैं और हो भी जाता है ना। क्योंकि वो लोग उस चीज़ के लिए इतना डेस्परेट नहीं होते। हम बोलते हैं यार उसने बोला कि हाँ ग्रेटिट्यूड में लिखने से तो हो जाता है, बट हमारे साथ क्यों नहीं होता। हम कोई चीज़ करते हैं, हम कोई टेक्निक करते हैं, हमारी क्यों नहीं पूरी होती। हम कुछ करते तो हमारा क्यों नहीं पूरा होता। क्योंकि आप उस वाइब्रेशंस में हो ही नहीं कि आप एक बार सोचोगे और आपके लिए वो काम कर जाएगा। और वो उस वाइब्रेशन में जाएं तो जाएं कैसे? कंसिस्टेंट सबसे बड़ी की है, फीलिंग प्लस कंसिस्टेंट। आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को, कोई भी एक चीज़ टेक्निक पकड़ लीजिए या कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, उसके लिए आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो वो आपके लिए मतलब डेस्परेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना शुरू कर देते हैं। तो क्या करें? ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा तरीका है। ठीक है ना। एक तो आप क्या कर रहे हो, देखो, अगर आपको टेक्निक नहीं करनी तो बेस्ट है कि आप ग्रेटिट्यूड ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लिखने में ज़्यादा वो है कि मैं रोज रोज कोई टेक्निक में इतना नहीं लिख सकता, है ना, तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए। ग्रेटिट्यूड में क्या होगा, एक तो आप उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलोगे जो ऑलरेडी आपके पास हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, धीरे 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 आपकी वाइब्रेशंस वैसी होनी शुरू हो जाएंगी। जब धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा, आप कुछ भी फिर मैनिफेस्ट करोगे तो, और कुछ भी चीज़ें ऐसी आपके साथ होने लग जाएंगी क्योंकि वो मैजिक होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, और अगर आप इधर सोचोगे और उधर चीज़ें पूरी भी होनी शुरू हो जाएगी। कैसे होता है? ये ग्रेटिट्यूड से होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको एक डायरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, डायरी और एक पेन चाहिए आपके लिए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड के लिए आपको एक डायरी और एक पेन, और प्लस उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ है आपका कंसिस्टेंट होना, आपका कंटिन्यू उस चीज़ पे काम करना, आपका कंटिन्यू उस ग्रेटिट्यूड पे, चाहे जो मर्जी हो। आप डाउन डाउन फेस में हो कोई बात नहीं, आप हाई वाइब्रेशन में हो कोई बात नहीं, कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही कोई बात नहीं, कुछ सिचुएशन खराब है कोई बात नहीं, आज अच्छा दिन है बहुत अच्छी बात है, कल उतना अच्छा दिन नहीं गया कोई बात नहीं। बट आपको क्या करना है, मेरी खुद से जवान है, मेरा खुद से वादा है कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है तो करना है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं ठीक हूँ, चाहे मैं जैसे मर्जी हूँ, चाहे मेरा दिन अच्छा गया है, चाहे मेरा दिन बुरा गया है, चाहे कैसा भी गया है। ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज़ को ठान लेते हो ना, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करना है, तो आप भी देखोगे कि जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो आपकी लाइफ में इतने चमत्कार पैदा कर देता है कि जब आप उसको लिखते हो ना, तो सिर्फ लिखने से ही आपकी जो चीज़ें होती हैं वो पूरी हो जाती है। और ये कैसे होती हैं, क्या होता है इसका? सबसे पहले हो जाती है कंसिस्टेंटी।
ठीक है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज़ के लिए। पहला हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट रहना, सेकंड हो जाएगा आपका कि आप जो भी लिख रहे हो उसको फील करके लिखिए। अब लोग बोलेंगे हमें फीलिंग नहीं आती, पहले मुझे भी नहीं आती थी, पर आप कैसे शुरुआत कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको फीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी और बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, करना क्या है, एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है। पेन अगर आप हो सके रेड पेन का लीजिए। रेड पेन मैं कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड के लिए ज़रूर करना चाहिए। रेड पेन मैं आपको बोलूँगी स्पेसिफिक है इस चीज़ के लिए। अगर आप रेड पेन ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, आप ब्लू पेन भी ले सकते हो, बट अगर आप रख सको तो रेड पेन जरूर रखो। ठीक है, क्योंकि 5 रुपीज़ का ही 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ का जितने का भी आप पेन लेते हो वही आप ब्लू भी लेते हो, वही आप रेड भी लेते हो, मतलब प्राइस का तो कोई वो ही नहीं है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि रेड पेन बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो आपको पता ही है, तो इतने का तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप क्या करोगे, रेड पेन प्रेफर करो हो सके तो। वैसे तो मैं बोलूँगी कि रेड पेन ही प्रेफर करो, ठीक है, अपनी ग्रेटिट्यूड को करने के लिए। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है यहाँ से ग्रेटिट्यूड आपको कैसे करना है। आपने पहले पेज पे, लाइक आप जैसे फर्स्ट पेज लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, पहली जो लाइन होती है ना, स्टार्टिंग की लाइन होती है, उसको पहली लाइन को थैंक यू से भर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी कुछ नहीं लिखना आपने, जस्ट आपने पहले ही थैंक यू कर देना है। ठीक है, पहले ही थैंक यू कर देना है रेड पेन से। उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि जो मैं हूँ वो भगवान जी का बहुत ही स्पेशल चाइल्ड हूँ, या मैं भगवान जी का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि मैं भगवान जी का एक, कहते हैं ना, एक लाडला बच्चा, जिस जैसे हम कहते हैं ना घर में बहुत ज़्यादा लाडला, आप ये लिख सकते हो कि मैं यूनिवर्स का, मैं भगवान का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं यूनिवर्स का, मैं भगवान का सबसे चहेता बच्चा हूँ। लाडला बच्चे को भगवान क्या देते हैं, हम कोई घर पे लाडला होता है तो उसको वो जिद करता है तो भगवान मतलब सॉरी भगवान कह रही वो दिला देते हैं ना कि चल यार कोई बात नहीं है ना, दिला दो, दे दो इसको चीज़ें। तो लाडला चहेता का मतलब क्या होता है कि आप भगवान जी के बहुत ही चहेते बच्चे हो, बहुत ही लाडले बच्चे हो। तो आपने पहली लाइन ये लिखना है कि मैं भगवान जी का सबसे चहेता बच्चा हूँ, मैं भगवान जी का सबसे लाडला बच्चा हूँ। उसके बाद आपने लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ लिख ली। उसके बाद आपने लिखना है, अपने लिए 3-4 लाइनें लिखनी है। पहले आपने ग्रेटिट्यूड दे दिया कि आप उनके बहुत ज़्यादा लाडले बच्चे हो, आप उनके बहुत ज़्यादा प्रीशियस बच्चे हो, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम हैं क्या, उन्हीं के अंश है ना। तो अगर उनको हम ये धन्यवाद कह सकते हैं कि हाँ आपने हमें बनाया, आप हम आपके लाडले बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है यार, ये लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप लिखने के बाद आपको 3-4 लाइनें अपने लिए लिखनी है। लाइक मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, लाइक मैं अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे अब मतलब मैं खुद की केयर करने के लिए, मुझे खुद की केयर करनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे खुद से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक आप अपने लिए 3-4 चीज़ें ऐड कर दीजिए। ठीक है, भगवान जी ने मुझे ये ज़िंदगी जी दी है, भगवान जी ने मुझे ये सोल के रूप में ये प्यारी सी ज़िंदगी दी है, तो उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ यूनिवर्स जी। आप उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाइए। सबसे पहले क्या है, हम ही है ना, जब भी तो ये चीज़ें हमारे लिए बाद में, पहले तो हम है ना, पहले वो जो सोल है वही है ना। ठीक है ना, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, 3-4 लाइनें अपने लिए लिख लेनी कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने लिए बहुत स्पेशल हूँ, मैं अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ। फिर आपने उसके लिए लिखना है कि इस ज़िंदगी के लिए, ये ज़िंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यूनिवर्स जी। ठीक है, इस सोल के लिए, इस सोल के लिए जो मेरे अंदर सोल है, उस सोल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है कि आपका आज का दिन कैसे रहा। ठीक है, आज का दिन लाइक आपका और ये लिखना कब, आपने रात को, मतलब एक ऐसे टाइम पे लिखना जब आपका आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाए, 6 बजे 7 बजे 8 बजे सोने से पहले। ठीक है, उस टाइम पे ये ग्रेटिट्यूड करना। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि मेरा आज का दिन बहुत बेहतरीन गया, चाहे दिन कैसा भी गया हो। ठीक है, मेरा आज का दिन बहुत बेहतरीन गया है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि मैंने भरपूर खाना खाया, मैंने भरपूर पानी पिया, क्योंकि आप खाना भी खा रहे हो, आप पानी भी पी रहे हो पूरे दिन में।
है ना। अगर आपने एक टाइम पे भी लिया उसके लिए भी काउंट करना है कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है, मैंने आज अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो भी आपने लाइक कुछ अच्छा बना के खाया है, लाइक आपने सैंडविच बना के खाया है, तो आपने ये लिखना है कि आज मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया और मैंने दूसरों को भी खिलाया, वो लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे कोई भी चीज़ आप अगर आज आपको किसी ने चॉकलेट दे दी तो थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे आज चॉकलेट दी। आप ऐसा जो आज के दिन में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हुई है ना, आपको वो ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी का भी लगा दिया, ठीक है। मैंने अच्छे से ज़िंदगी दी जी, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने जो भी आप अगर कोई चीज़ अच्छी खा रहे हो उसको भी काउंट कीजिए उसमें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी मुझे आज का दिन देने के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। लाइक आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है जो भी आपके पास चीज़ें हैं आपने उसको काउंट करना है। लाइक मेरे पास ये घर है, थैंक यू यूनिवर्स जी, ठीक है। मेरे पास खूबसूरत रिश्ते हैं, थैंक यू यूनिवर्स जी। मेरे पास ये स्वस्थ शरीर है, थैंक यू यूनिवर्स जी, ठीक है। आपने और क्या लिखना है, मेरे मतलब मेरी स्किन बहुत अच्छी है, थैंक यू यूनिवर्स जी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, जैसे आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना शुरू कर दीजिए। आपके खूबसूरत रिश्ते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई रिश्ता तो आपका खूबसूरत होगा ना, आपकी मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसके साथ, किसी ना किसी के साथ आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, तो उसको काउंट कीजिए और उसमें लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आज आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ उसके लिए, ठीक है। आप उनके लिए धन्यवाद दे सकते हो। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक ये फ़ोन है, फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ तो उसके लिए मैं फ़ोन को धन्यवाद देती हूँ। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो या आप बहुत अच्छे नॉलेज यहाँ से गेन कर रहे हो, उस फ़ोन के लिए आप धन्यवाद दे सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए सॉरी थैंक यू बोल सकते हो। आपके बैंक में मनी तो होगी ना, आप मनी के लिए भी धन्यवाद कह सकते हैं, कितनी भी मनी हो उसके लिए भी आप धन्यवाद कह सकते हो। है तो है ना आपके बैंक में मनी, तो आप उसके लिए भी धन्यवाद बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास आसपास कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मतलब धरती है जहाँ पे हम हैं, बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम हर एक चीज़ आराम से कर पा रहे हैं। धरती इधर उधर हो जाएगी क्या, हम कोई चीज़ कर पाएंगे, नहीं। तो ये धरती है, ये आसमान है, ये वायु है, ये पानी है, हर एक चीज़ के लिए आप उसमें धन्यवाद लिख सकते हो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कितने थैंक यू से उस चीज़ को भर सकते हो, ठीक है। उसको करने के बाद जो जो आपके पास चीज़ें हैं उसको थैंक यू करने के बाद, ठीक है, आपके पास स्वस्थ शरीर है, आपके पास बहुत अच्छे मतलब फेस है, आपके पास आपने कोई वेट गेन किया उसके लिए आप धन्यवाद कह सकते हो, ठीक है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया उसके लिए आप उसमें धन्यवाद कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्पेशल थैंक, सब कुछ करने के बाद एक स्पेशल थैंक्स लिखना है। क्या लिखना है, लिखना है स्पेशल थैंक यू फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ में आज इस दिन में पूरे दिन में कुछ भी अच्छा हुआ हो, इतनी सी चीज़ भी अच्छी हुई हो, उसके लिए स्पेशल थैंक्स लिखने शुरू कर दीजिए। जब आप स्पेशल थैंक्स लिखते हैं ना लाइफ में, आप, मैं सच्ची बता रही हूँ, यूनिवर्स आपको और मौके देते हैं आपको स्पेशल थैंक्स लिखने के लिए, ठीक है। ये लिखिए, फील करके लिखिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड लिखने से पहले 5 बार गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए, आप मैजिक देखोगे। और इसको रोज करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर कभी कभार हो जाता है कोई बात नहीं, फिर से बैठिए, ठीक है, फिर से लिखिए, पर आपको ये स्किप करना ही नहीं है। चाहे आप उसमें 2 लाइनें लिखिए, चाहे उसमें आप 4 लाइनें लिखिए, बट लिखिए, बट उसको रोज लिखिए। आप जादू फील करना लग जाओगे, आप जो उसमें डालोगे ना वो ऐसे होनी लग जाएंगी चीज़ें। और अभी अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में वो चीज़ें मत डालिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो चीज़ें डालिए जो एक्चुअली आपके पास है और आप उसको थैंक यू फील कर रहे हो। उसके बाद आप जैसे लाइफ जैसे आज के दिन में आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर लिया और आपका मैनिफेस्ट हो गया, तो उस चीज़ को आप डाल सकते हो कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया और ये मेरा मैनिफेस्ट हो गया। आफ्टर 30 डेज आप इतना इसको अच्छे से ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए, ठीक है। 30 दिन तक के आपको वो चीज़ें रखनी है जो आपके पास ऑलरेडी है,
ठीक है। अब लोग कहेंगे यार इतने क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, हम सांस ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम चल रहे हैं सही सलामत है, हमारे हाथ सही है, हमारे पैर सही हैं, हम सांसें ले रहे हैं, आप हर एक चीज़ को काउंट करोगे तो आपके सब पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है। तो आप उनको थैंक यू लिखिए 30 दिनों तक, इस चीज़ को 30 दिनों तक फॉलो कीजिए। उसके बाद आप अपनी मैनिफेस्टेशन को डाल सकते हो। कब? जैसे आप लिख रहे हो ना, पहले तो उन चीज़ों को लिख लीजिए जो आपके पास ऑलरेडी हैं, मतलब 6 से 7 आप उन चीज़ों को लिख लीजिए, फिर अपनी मैनिफेस्टेशन को डालिए। अभी एकदम मैनिफेस्टेशन में मत आइए, इसको पहले आप 30 दिन तक कॉन्टिन्यूटी से अपने लाइफ में जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए, उसके बाद आप आइए। वैसे तो मेरे को पता है जब आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आपको ऑलरेडी मैजिक आपकी लाइफ में दिखने शुरू हो जाएंगे 30 दिन से पहले ही, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले 30 दिन तक इसको कंटिन्यू रखिए, उसके बाद आप इसमें अपनी 1 या 2 मैनिफेस्टेशंस को ऐड करना शुरू कर दीजिए। वो भी कब? जब आप ऊपर पहले अपनी चीज़ों को जो आपकी ऑलरेडी है उनको थैंक यू बोलो और उसके बाद अपनी एक मैनिफेस्टेशन लिख दीजिए, ठीक है। आप मैजिक देखना शुरू कर दोगे, जो आप ग्रेटिट्यूड में लिखोगे वो आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड इज अ मैजिकल, आप जितना थैंक यू बोलोगे ना, जितना यूनिवर्स के साथ वो वाइब्रेशन बिठाने की कोशिश करोगे, वो उतना आपको उन चीज़ों को देना शुरू कर देगा। एंड प्लीज़ स्पेशल थैंक्स जरूर लिखिए, इसने मेरे लिए मैजिकल वर्क किया है स्पेशल थैंक्स में। जो अगर मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आज एक स्पेशल थैंक्स लिख रही हूँ ना, तो कल के लिए यूनिवर्स मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है कि वो मैं कल के लिए भी स्पेशल थैंक्स के लिए ऑलरेडी वो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे रहा है कि मैं उसको स्पेशल थैंक्स बोल रही हूँ। तो सब कुछ लिखने के बाद एक आप स्पेशल थैंक्स लिख लीजिए। लाइक आपकी काफ़ी टाइम से किसी से बात नहीं हुई, ठीक है, उसने आपसे बात कर ली तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स लिख लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी, आपको स्पेशल थैंक यू कि आपने मेरी उससे बात करवा दी, ठीक है। आप कभी कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती, वो मिल गई, तो उसके लिए आप स्पेशल थैंक्स लिख लीजिए। कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छे से सांस ली आज, तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स लिख लीजिए। आप कहीं रनिंग करने चले गए आज, उसके लिए स्पेशल थैंक्स लिख लीजिए। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप स्पेशल थैंक्स लिख सकते हैं, वो रिटर्न में आपको और मौके देगा स्पेशल थैंक्स लिखने के लिए, ठीक है। तो होप्स आपको ये ग्रेटिट्यूड वाला जो जर्नल वाला है वो बहुत अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो और भी बहुत सारी आएंगी जो आपके वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, एंड ये आपके वाइब्रेशंस को सच में हाई करता है। तो आप इसको अपना के देखिए और मैजिक आप अपने आप देखोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई लव यू माई ब्यूटिफुल फैमिली।